मेरा नाम अर्जुन है। बचपन से ही मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन दिल बहुत ही नरम था। जब कॉलेज पहुंचा तो किताबों के साथ साथ जिंदगी ने मुझे एक तोहफा दिया। रीता रीता मेरी क्लासमेट थी। गोरी, लंबी और हमेशा मुस्कुराती हुई। उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे मन की थका मिट जाती थी। हम दोनों ग्रुप स्टडी करते, कभी लाइब्रेरी में और साथ बैठते, तो कभी कैंटीन में चाय शेयर कर लेते। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन कॉलेज के कैंप्स में शाम को बैठकर मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, रीता, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। दरअसल मैं तुम्हें दोस्त से भी बढ़कर बहुत पसंद करता हूँ। रीता ने मेरी आंखों में देखा। उसकी पलकों पर हल्की शर्म थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, मैं भी यही सोचती थी, पर हिम्मत नहीं हुई कहने की। उस दिन से हमारी जिंदगी ही बदल गई। अब न सिर्फ पढ़ाई, बल्कि हर सपना हम साथ देखने लगे। हम दोनों ने कई सपने बुने थे। एक छोटा सा घर जिसमें मैं और रीता मिलकर जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। मैं अक्सर कहता, रीता, जब हमारी शादी होगी ना, तो मैं हर सुबह तुम्हें चाय बनाकर दूंगा। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे वाह, फिर तो मैं तुम्हें रोज डांटूंगी कि चाय में चीनी कम क्यों डाली। ऐसे ही छोटी छोटी बातों में हमें भविष्य की खुशियां नजर आती थी। कॉलेज खत्म हुआ और मैं नौकरी करने लगा। अब मैंने सोचा कि अपने परिवार को सच बता दूं। एक शाम हिम्मत करके मैंने घर वालों के सामने कहा, पिताजी, माँ, मैं आपसे एक बात छुपाना नहीं चाहता। मैं रीता नाम की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो मेरी क्लासमेट रही थी, बहुत अच्छी लड़की है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिताजी का चेहरा लाल हो गया। क्या वो हमारी जात की नहीं है? अर्जुन, तुम्हें होश है या नहीं? मैंने धीरे से कहा, पिताजी, जात से क्या फर्क पड़ता है? इंसान अच्छा होना चाहिए। रीता मुझे दिल से चाहती है। माँ ने आंसू भरकर कहा, बेटा, हमें समाज में जीना है। लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे छोटे भाई बहन की शादी कौन करेगा? मैंने लाख समझाया, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। मैंने रीता से मुलाकात की और सब बताया। उसकी आंखें भर आई। अर्जुन, मुझे पता था ऐसा ही होगा, पर मैंने सोचा था शायद तुम्हारा परिवार मान जाए। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता रीता। वो मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दर्द था। अर्जुन, अगर तुम्हें मजबूरी है तो मैं पीछे हट जाती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर तुम्हारे परिवार की खुशी भी जरूरी है। उसके शब्द मेरे दिल पर चोट कर गए। उस रात मैं देर रात तक रोता रहा, पर हालात के आगे इंसान बेबस हो जाता है। कुछ ही महीनों बाद मेरी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की कुसुम से तय कर दी गई। कुसुम खूबसूरत तो थी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत ही घरेलू और सादा स्वभाव वाली थी। शादी के दिन सब लोग खुश थे, पर मैं भीतर से टूटा हुआ था। मंडप में बैठे हुए भी मेरी आंखों के सामने रीता की यादें तैर रही थी। जब कुसुम मेरी दुल्हन बनकर घर आई, तो परिवार वाले बड़े ही गर्व से कह रहे थे, देखो,
अर्जुन की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही है, पर मुझे उस जोड़ी में अपनापन नहीं दिख रहा था। शादी के बाद कुसुम हर दिन मेरी सेवा करती। सुबह उठकर चाय बनाना, मेरे कपड़े तैयार करना, घर संभालना, सब कुछ। पर मैं अक्सर खामोश रहता। एक रात वो बोली, आप मुझसे नाराज रहते हो क्या? मैं चुप रहा। अगर मैंने कोई गलती की है तो बता दीजिए। मैंने सिर्फ इतना कहा, नहीं, बस काम का तनाव है। असल में तनाव काम का नहीं, दिल का था। मैं अब रीता को नहीं भुला पा रहा था। दिन बीतते गए। हमारी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन हमारे बीच प्यार नाम की चीज नहीं थी। कुसुम अक्सर अकेले बैठकर रोती। कई बार मैंने देखा, लेकिन अनदेखा कर दिया। एक बार मैंने पूछा, कुसुम, तुम रो क्यों रही थी? वो बोली, कुछ नहीं। धुएं सी आंख में पानी आ गया। मुझे पता था ये झूठ है, पर मैं उसके दर्द को समझने से बचता रहा। मैं खुद को भी दोष देता, सोचता, कुसुम मेरी पत्नी है, उसने क्या गलत किया? क्यों मैं उसे प्यार नहीं दे पा रहा? लेकिन दूसरी तरफ रीता की यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। कभी कभी रात को जब कुसुम पास सोती तो मैं जागता रहता और खिड़की से बाहर देखता। उसके पास होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता। तीसरे साल पिताजी अचानक गंभीर बीमार पड़ गए। घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर आ गया। यहीं से जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। कुसुम ने जिस तरह पिताजी की सेवा की, उसने मुझे भीतर से झकझोर दिया। वो दिन रात उनकी दवा, खाना और देखभाल करती। मैं अक्सर देखता कि जब सब सो जाते हैं तब भी कुसुम पिताजी के सिरहाने बैठी रहती है। माँ कई बार कहती, बिटिया, तू तो सच में इस घर की लक्ष्मी है। मैं चुपचाप सब देखता और सोचता, क्या मैं इसे कभी समझ पाया? क्या मैंने इसकी कदर की? पिताजी की बीमारी ने पूरे घर को बदल दिया। मैं दिन रात नौकरी और अस्पताल के चक्कर में लगा रहता, लेकिन घर की असली जिम्मेदारी कुसुम ने संभाली। वो सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले पिताजी को दवा देती, फिर नाश्ता बनाती, माँ को आराम देती। उसके पास कोई शिकायत नहीं थी। कभी कभी मैं देखता उसके हाथ जल गए हैं क्योंकि उसने जल्दी जल्दी खाना पकाया। कभी उसकी आंखें लाल होती क्योंकि वो पूरी रात पिताजी के पास बैठी रहती। मैं सोच में पड़ जाता, ये वही लड़की है जिसे मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया। मैं कितना ना समझ रहा हूँ। एक दिन मैं थक कर ऑफिस से लौटा, कमरे में गया तो देखा कुसुम बाथरूम से नहाकर निकली थी। उसके गीले बालों से पानी की बूंदें कंधों पर गिर रही थी। उसने हल्की गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, सिर्फ सादगी। मैं किताब पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर नजर पड़ी, किताब हाथ से छूट गई। पहली बार मुझे लगा कुसुम सच में बहुत ही सुंदर है। मैं अब तक क्यों इसे नहीं देख पाया? वो शर्माते हुए बोली, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो?
मैं हकलाते हुए बोला, ना ना, कुछ नहीं, बस आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसने हल्की मुस्कान दी और पलकें झुका ली। शायद वो इस पल के लिए सालों से तरस रही थी। उस दिन मेरे भीतर कुछ बदल गया। धीरे धीरे नज़दीकियाँ। अब मैं उससे बात करने लगा। रात को खाना खाते समय कहता, आज दाल बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। वो हंस कर कहती, आपको हमेशा खाने से ही प्यार रहेगा ना। हम दोनों हंस पड़े। पहले जहाँ कमरे में खामोशियाँ छाई रहती थी, अब कभी कभी हंसी की आवाज़ भी आने लगी। इसी बीच एक खबर आई, चाचा जी के बेटे की शादी तय हो गई। पूरा परिवार शादी की तैयारियों में लग गया। कुसुम बहुत खुश थी। उसने कहा, जी इस बार हम दोनों साथ चलेंगे। जब देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। मैंने उसकी आंखों में उत्साह देखा। मन में सोचा, हाँ, अब मुझे इस रिश्ते को अपनाना चाहिए। कुसुम मेरी पत्नी है, मेरा गर्व है। शादी की रात कुसुम का रूप। शादी वाले दिन कुसुम ने लाल रंग की साड़ी पहनी, गहनों में सजी धजी और माथे पर बड़ी सी बिंदी और बालों में गजरा। जब वो कमरे से बाहर निकली तो मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने मजाक में कहा, अगर चाचा जी का बेटा तुम्हें देख ले तो अपनी दुल्हन छोड़ दे। कुसुम शर्म से लाल हो गई और बोली, बस कीजिए, कोई सुन लेगा। उसका चेहरा उस दिन चांद से भी ज़्यादा चमक रहा था। हम दोनों साथ में शादी में पहुँचे। रिश्तेदार मुझे छेड़ने लगे, अरे अर्जुन, तुम्हारी बीबी तो बड़ी ही सुंदर है, इसे तुमने छुपा कर रखा था क्या? कुसुम मुस्कुरा रही थी और मैं गर्व से उसके पास खड़ा था। पहली बार मुझे लगा कि मैं दुनिया के सामने उसे अपनी पत्नी कहकर खुश हूँ। रात को जब हम लौटे तो मैंने कार में उसका हाथ थाम लिया। वो चौंकी, बोली, कोई देख लेगा। मैंने कहा, आज तो सबको दिखाना है कि ये मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी है। उसकी आंखों में से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ दिन बाद मैंने उसे साफ साफ कहा, कुसुम, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी, लेकिन अब मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहता हूँ। कुसुम रो पड़ी। उसने मेरे सीने पर सिर रखकर कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अर्जुन जी, बस आप मेरा साथ निभाइए। उस रात पहली बार हमने एक दूसरे के करीब होने का असली सुख महसूस किया। वो नज़दीकियाँ, वो सुकून, जैसे सालों की दूरी एक ही पल में मिट गई हो। रोजमर्रा की छोटी खुशियाँ, अब हमारा रिश्ता बदल चुका था। सुबह मैं ऑफिस जाने से पहले उससे कहता, आज गजरा मत भूलना लगाना, तुम्हारे बालों में बहुत ही अच्छा लगता है। वो हंसकर कहती, आपको भी अब सजना संवरना अच्छा लगने लगा है क्या? हम दोनों बाजार जाते, साथ चाट खाते, कभी बारिश में भीग जाते और हंसते। जहाँ पहले हम अजनबी थे, अब हम दोस्त भी थे और प्रेमी भी। अब रात को जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तो अकेलापन नहीं होता। कुसुम मेरे पास होती है और मैं सोचता,
रीता मेरी अधूरी मोहब्बत थी, लेकिन कुसुम मेरी पूरी जिंदगी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर उतर रही थी। कमरे में अब भी रात की ठंडी हवा की खुशबू फैल रही थी। अर्जुन अलसाए से जागे और करवट लेकर देखा तो कुसुम उठ ही चुकी थी। वह बाथरूम से निकल रही थी। सफ़ेद सूती साड़ी, गीले बालों से टपकती बूंदें और चेहरे पर हल्की सी लाली। अर्जुन ने उस पल खुद को रोक नहीं पाया और वो कई बार सोचता था कि यह वही लड़की है जिससे वह कभी नफरत करता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसकी जगह कोई और रीता थी। लेकिन आज कुसुम की सादगी और भीगी मासूमियत ने जैसे उसकी दिल पर हल्का सा दस्तक दी हो। वह मुस्कुरा उठा। इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ चल दी? कुसुम ने झिझकते हुए कहा, बस सुबह की पूजा करनी थी और घर का काम भी बाकी है। उसके होठों से निकले हर शब्द एक अपनापन था। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये औरत उसके लिए कितनी चुपचाप सब करती है, बिना किसी शिकायत के। उस दिन अर्जुन ने अनायास देखा कुसुम आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थी। गीले बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी पीठ से पानी की बूंदें धीरे धीरे साड़ी को भिगो रही थी। अर्जुन की नजरें टिक गई। वह खुद से कह उठा, कुसुम तुम तो वाकई बहुत ही सुंदर हो। मैं क्यों अब तक ये देख नहीं पाया? कुसुम ने उसकी नजरें महसूस की तो शर्म से पलट गई। उसके गालों की लाली देखकर अर्जुन का दिल सचमुच पिघल गया। शादी का न्योता आया था। अर्जुन ने तय किया कि इस बार वह कुसुम के साथ जाएगा। पहले वे ऐसे मौकों पर अकेला ही जाता था, लेकिन अब उसने खुद कुसुम से कहा, तुम भी चलो, सबके सामने अच्छा लगेगा। कुसुम थोड़ी हैरान हुई, फिर मुस्कुराती। शादी वाले दिन जब कुसुम तैयार होकर आई, गुलाबी रंग की साड़ी, मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और गले में हल्की सी बिंदी, अर्जुन बस देखता रह गया। कुसुम तुम आज? उसकी जुबान लड़खड़ा गई। कुसुम ने आंखें झुका ली। क्या? अर्जुन हंस पड़ा। तुम्हें देखकर लगता है मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। कुसुम का चेहरा लाल हो गया। उस पल उसके बीच जो खामोशी थी वही उनका सबसे गहरा समाधान था। शादी के मंडप पर रिश्तेदारों की भीड़ थी। सबने अर्जुन और कुसुम को एक साथ देखा तो फुसफुसाकर बोले, वाह कितनी सुंदर जोड़ी है। अर्जुन को ये सुनकर गर्व महसूस हुआ। वह कुसुम के पास और करीब खड़ा हो गया। पहली बार उसे लगा कि वह अब अकेला नहीं है। रात जब वह लौटा, अर्जुन ने धीरे से कहा, कुसुम आज सच बताऊं, मुझे तुम पर गर्व है। तुम जैसी पत्नी शायद ही मुझे मिल ही नहीं सकती थी। कुसुम ने उसकी ओर देखा, आंखों में हल्की नमी। मैं तो बस आपकी हूँ अर्जुन जी। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में सिर्फ चांदनी थी। कुसुम बाल सुखाने बैठी तो उसकी जुल्फें अर्जुन के चेहरे से छू गई। वह पल ऐसा था कि दोनों के बीच की सारी दूरियां जैसी मिट गई। अर्जुन ने पहली बार उसके चेहरे को करीब से देखा और हल्के से उसके हाथ को थाम लिया। कुसुम अब लगता है मेरी जिंदगी अधूरी नहीं है। कुसुम मुस्कुराई। उसके गालों पर लाली और गहरी हो गई। शादी से लौटने के बाद घर का माहौल पहले से भी
कहीं ज़्यादा बदल चुका था। कुसुम ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। चाची जी जो अक्सर ताने दिया करती थी कि अब उसकी तारीफ करने लगी। यहाँ तक कि पड़ोस की औरतें भी कहने लगी, अर्जुन की बीवी कितनी सीधी और सुशील है, भाग्यशाली है अर्जुन। अर्जुन को सुनकर मन ही मन गर्व होता, लेकिन बाहर से वह चुप रहता। एक शाम कुसुम आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। हल्की हवा चल रही थी और चेहरे पर ढलते सूरज की रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन दूर से देख रहा था कि मन ही मन सोचने लगा, रीता से अगर मेरी शादी हो जाती तो क्या मुझे इतना अपनापन मिलता? शायद नहीं। कुसुम ने मुझे बिना किसी शिकायत के स्वीकार किया है। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बोला। अर्जुन बोला, कुसुम तुम्हें पता है, मुझे अब तक लगता है कि मैंने बहुत देर की है, देर से तुम्हें पहचाना है। कुसुम मुस्कुराकर, पहचानने में देर हो जाए तो भी अच्छा है, बस भूलना मत। अर्जुन उसकी बात सुनकर चुप हो गया। मन में एक अजीब सा सुकून उतर आया। कुछ दिन बाद सावन का महीना आया। रात को अचानक तेज बारिश शुरू हुई। बिजली भी गई। बाहर चमक कर सब कुछ रोशन कर रही थी। अर्जुन और कुसुम अपने कमरे में बैठे थे। कुसुम खिड़की से बाहर बारिश देख रही थी। उसके बाल खुले थे और बारिश की कुछ बूंदें अंदर आकर उसके चेहरे को भिगा रही थी। अर्जुन की नजरें उसके चेहरे पर अटक गई। वह पास जाकर खिड़की बंद कर देता है और धीरे से कहता है, अर्जुन इतनी ठंडी हवा में खड़ी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगे। कुसुम धीरे से, मुझे बारिश बहुत पसंद है। बचपन में जब भी बारिश होती थी मैं बाहर भीगने निकल जाती थी। अर्जुन हंसकर बोला, अगर तुम्हें बारिश इतनी ही पसंद है तो चलो। और उसके साथ उसका हाथ पकड़कर आंगन की ओर खींच लिया। दोनों बारिश में भीग गए। कुसुम ने पहली बार खुलकर हंसी और अर्जुन ने पहली बार उसे इतनी नज़दीक से महसूस किया। भीगते भीगते अर्जुन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, कुसुम अब मुझे सिर्फ तुम दिखाई देती हो। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। कुसुम की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भीगते भीगते उसके सीने से लग गए। उस रात उनके बीच की सारी दूरियां मिट गई। समय बीतता गया। अब अर्जुन और कुसुम की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल बन गई थी। घर वाले भी खुश थे कि अर्जुन को इतनी समझदार पत्नी मिली है। कुछ महीने बाद कुसुम माँ बनने वाली थी। ये खबर सुनते ही अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह हर समय उसका ख्याल रखने लगा। कभी उसके लिए फल लाता, कभी उसके लिए दवा, कभी बस बैठकर उसके साथ बातें करता। कुसुम कहती, तुम्हें ऑफिस का काम भी तो करना होता है, इतनी चिंता मत करो। अर्जुन हंसकर जवाब देता, काम तो रोज होता रहेगा, लेकिन तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखना ही मेरी असली जिम्मेदारी है। कभी जिसे अपने प्यार रीता की याद सताती थी, आज वह सब धुंधला हो गया था। अब उसके दिल में बस सिर्फ और सिर्फ कुसुम की तस्वीर थी। वह सोचता था, शायद भगवान ने मुझे कुसुम से मिलाने के लिए ही रीता से दूर किया। यही मेरी असली किस्मत है। कुसुम ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई।
अर्जुन तो मानो पागल हो गया हो। हर किसी को कहता, देखो यह मेरा बेटा है, बिल्कुल कुसुम जैसा। उस रात जब कुसुम बच्चे को गोद में लेकर लेटी थी, अर्जुन उसके पास बैठा और बोला, कुसुम, आज मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। तुमने मुझे हर मायने में अमीर बना दिया। कुसुम धीरे से, अगर तुम साथ हो तो मेरी दुनिया भी पूरी है अर्जुन। अर्जुन ने उसके माथे को चूम लिया। अब अर्जुन और कुसुम की जिंदगी में प्यार ही प्यार था। संघर्ष, नाराजगी, दूरी सब पीछे छूट चुका था। अर्जुन ने मन ही मन स्वीकार किया कि सच्चा प्यार वही है जो रिश्तों को निभाने में है। त्याग और अपनापन ही पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। कुसुम की मुस्कान उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी थी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, शुभ रात्रि। मिलते हैं अगली एक छोटी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।